यानी छुट्टियाँ रहती थी तब भी हम गाँव रहते थे, बीच-बीच में भी जाते थे, लगातार जाते थे। गाँव के वातावरण में मैं पला-बड़ा। हालाँकि मेरे पिताजी बड़े लोगों के साथ में रहते थे। विनोबा जी के काम के कारण पूरे भारत में घूमते थे। बहुत विद्वान गृहस्थ थे। काफ़ी विषयों का उनका बहुत अच्छा अध्ययन था। ज्ञानेश्वरी तुकाराम की गाथा इन विषयों पर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर इनकी ये गाथा है और ज्ञानेश्वरी उनकी है संत ज्ञानेश्वर जी की। इसका वो निरूपण भी करते थे, उस पर प्रवचन भी करते थे। लेकिन इसके बावजूद मेरे पिताजी भी बहुत अंधविश्वासी थे। मेरा पूरा का पूरा घर बहुत अंधविश्वासी था और बचपन से हम हर बात को बहुत डरते थे। यानी आज मैं कहूँ तो आप सब लोगों को अचरज लगेगा, अभी भी वो वातावरण देहातों में कई जगह देखने को मिलता है। मेरे समय में तो इसी ढंग का वातावरण हर ओर था। घर के बाहर निकलते वक़्त पैर में चप्पल डाले बगैर निकलना हमारे लिए असंभव था। हमेशा डर लगा रहता कि मेरे पैर की अगर धूल किसी ने ले ली और उसकी जारण-मारण की प्रक्रिया की, क्योंकि एक डॉल होती है, गुड़िया होती है, वो गुड़िया में अगर वो धूल डाल दी और उसकी गुड़िया बनाई गई, तो उसके बाद में उस गुड़िया के साथ में जैसा बर्ताव किया जाएगा, वैसा बर्ताव मेरे साथ में होगा। इसको जारण-मारण प्रक्रिया कहते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत डर लगता था। मेरा छोटा-सा गाँव है, 200 के यानी घरों का गाँव है। हमारे घर में एक प्रथा थी, सभी बहुत धार्मिक लोग थे, मैं भी बहुत धार्मिक था। तो हमारे घर में एक प्रथा थी कि घर का मैं बड़ा लड़का होने के कारण मुझे रोज घर में दिया जलाकर मंदिर में ले जाना पड़ता था। अब मेरे घर से मेरा मंदिर जो है, गाँव का मंदिर जो है, प्रमुख मंदिर जो है गाँव का, हनुमान जी का, वो मंदिर का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 फुट। लेकिन हम कभी भी 150-200 फीट डिस्टेंस पार कर नहीं जाते थे। क्योंकि मेरे घर के बाद में एक जो व्यक्ति रहती थी, वो बहुत ही जादू-टोना करने वाली है, जादू-टोना टोटका करने वाली है, ऐसी मानी जाती थी और उसको हम बहुत डरते थे, कि उसने हमारी ओर देखा रे देखा कि हमको कोई तो भी जादू-टोना हो जाएगा, करनी हो जाएगी, मंत्र का परिणाम हो जाएगा। इस डर से मैं हाथ में दिया लेकर, जलता हुआ दिया, जो बुझना नहीं चाहिए, ये शर्त है, वो लेकर पूरे गाँव का चक्कर काटकर वहाँ तक पहुँचता था। यानी इतना जादू टोना मंत्र तंत्र इन चीजों का मन में बहुत डर था। पिताजी एक और बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, लेकिन दूसरी ओर एकदम घर में उनका बर्ताव एखादे हिटलर जैसा था। उस जमाने में शायद ये धारणाएं थी कि पिताजी, ये जो पुरुष होता है घर का, उसने बहुत कठोर होना चाहिए, सबके साथ में बहुत कड़ाई से पेश आना चाहिए। तो हमारे घर में बहुत डर का वातावरण रहता था। यानी पिताजी आना है इसका मतलब कोई तो भी हिटलर घर में आ रहा है। अभी हिटलर ये शब्द आज के ज़माने का संदर्भ देखकर बोल सकते हैं। इतना हम सब लोग डरते थे। मुझे पिताजी का डर लगता था, बड़े व्यक्तियों का डर लगता था, लड़कियों का डर लगता था, भूत-प्रेत और इन सभी चीज़ों का डर लगता था। यानी मैं आज सोचता हूँ कि मुझे किस चीज़ का डर नहीं लगता है, तो मुझे ढूँढ कर भी एक चीज़ भी ऐसी नहीं मिलती कि जिसके लिए मैं निडर होकर कुछ तो भी कर सकता था, ऐसा मुझे लगता था। ये सभी प्रकार के डर मेरे मन में बहुत थे। यानी यहाँ तक ये स्थिति थी कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अभी मेरे स्कूल का जो एजुकेशन हुआ वो भी बड़ा विचित्र हुआ। हमारे समय में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार तो हमें होता नहीं था। पिताजी जैसा बोलेंगे उस ढंग से बर्ताव करना पड़ता था। प्राथमिक शिक्षा तो मेरी खास कर म्युनिसिपैलिटी की जो स्कूल होती है उसी में हुई। वो ठीक-ठाक रही, क्योंकि माँ बाकी का सप्लीमेंट घर में कर लेती थी। उसके बाद मैं न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में गया। गाँव का एक अच्छा संस्कारी स्कूल माना जाता है। घर से काफ़ी दूर था, बहुत पैदल जाना पड़ता था, लंबा जाना पड़ता था। लेकिन 5वीं क्लास से वहाँ गया, 5वीं से 7वीं क्लास। फिर हमारे वर्धा शहर में तब क्रेडॉक हाई स्कूल, जिसको अभी महात्मा गांधी हाई स्कूल कहते हैं, ये सरकारी हाई स्कूल था और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस था। बहुत होशियार लड़के को उसको हर लड़कों को ही उसमें प्रवेश मिलता है, ऐसी मान्यता थी। तो थोड़े ठीक-ठाक मार्क्स मिलने के बाद मुझे 8वीं क्लास में उसमें डाला गया। फिर हमारे स्वावलंबी हाई स्कूल में इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ।
मेरे पिताजी को लगता था कि इसको इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए। इसलिए मैं 9वीं क्लास में आधा पढ़ रहा था क्रेडक हाई स्कूल में, तब आधे में से मुझे उठाकर इस इंग्लिश मीडियम में 9वीं, 10वीं, 11वीं में डाला गया। अब पहले ही मराठी मीडियम वाला लड़का एकदम से इंग्लिश मीडियम में जाएगा। 9वीं क्लास में वो भी आधे से जाएगा। इंग्लिश वैसे ही पहले से मुझे मेरी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे 5वीं से टीचर जो हमें मिले, हम 5वीं से इंग्लिश सीखते थे। चौथी तक तो इंग्लिश का कोई परिचय नहीं होता था। आजकल जैसे बच्चों को एबीसीडी सिखाया जाता है, वो भी हमको कभी सिखाया नहीं जाता था। तो नेचुरली इंग्लिश बहुत अधकचरा था, क्योंकि मेरे जो टीचर थे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के, जो इंग्लिश पढ़ाने वाले थे, वो बहुत ही अलग ढंग से पढ़ाते थे। बड़े हस्ती के बच्चे थे, बेटे थे। हमारे स्कूल की जो भी कमेटी थी, उस कमेटी के सेक्रेटरी के बेटे थे, शायद इसलिए वो टीचर थे, हमारे क्लास टीचर थे, वही इंग्लिश पढ़ाते थे। तो इंग्लिश के एबीसीडी भी हम ठीक ढंग से सीख नहीं पाए, उसका परिणाम ऐसा हुआ। और अभी एकदम से इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो मेरा डर सभी तरफ से बढ़ गया। यानी मैं गणित बहुत अच्छा मेरा था, शायद मेरी माँ गणित मुझे सिखाती थी, उसका भी गणित अच्छा था, ये कारण होगा। उस कारण मुझे गणित के बारे में बहुत आत्मविश्वास था। तो गणित बहुत अच्छा विषय था, लेकिन इंग्लिश बहुत यानी यानी डर था मन में, आता है, नहीं आता है, और फिर से इंग्लिश मीडियम में दाखिल हो गया। तो यानी जो मेरा डरा-डरा व्यक्तित्व था, और ज़्यादा डर के माहौल में वो आ गया। इसी इंग्लिश मीडियम में 10वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा। ये भूत का असर ऐसा हुआ कि मैंने 10वीं क्लास की जो फाइनल एग्ज़ाम होती है, हमारे समय में 11th मैट्रिक था हमारा, तो 10वीं क्लास की जो फाइनल एग्ज़ाम होती है, उसके एक पेपर मैं आज तक नहीं दिए हैं मैंने। इतना मुझे डर लग रहा था। यानी मैं थर-थर काँपने लगता था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाता था, उस अवस्था में परीक्षा देता था। फिर हमारे यहाँ वर्धा में एक भाऊ देशपांडे नाम के वैद्य थे, जो मेरे घर के भी फैमिली डॉक्टर भी थे। बड़े फेमस वैद्य थे, आयुर्वेदिक वैद्य थे। वो मंत्र-तंत्र और ये सब चीज़ें भी जानते थे, जिसको हमारे मराठी भाषा में जानता कहते हैं। यानी जिसको समझता ये सब चीज़ें, ऐसे वे थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे भूत लगा है। क्योंकि जिस दिन मेरा पेपर था गणित का, जिस विषय में मैं सबसे अच्छा था, उस दिन मुझे इतना, इतना, इतना अलग-अलग ढंग के कन्वल्शंस आए कि मैं पेपर को नहीं जा पाया, पेपर नहीं दे पाया। और हमारे स्कूल की कोई परंपरा नहीं थी कि री एग्ज़ाम लेने की। तो उन्होंने बाकी जो मेरे साइंस के मार्क्स होते हैं, उसके आधार पर उतने गणित में डाल दिए और मुझे 11वीं क्लास में भेज दिया। ये बात की बात है। लेकिन तब मैं नहीं जा पाया, और इन भाऊ देशपांडे नाम के ये जो हमारे वैद्य है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको अभी भूत लगा है। फिर कुछ मांत्रिकों के प्रयोग हुए, लेकिन मेरा भूत नहीं उतरा। फिर हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा मांत्रिक का, जिसको हम कहते हैं एक ठिकाना है। ये ठिकाना ऐसा था कि जहाँ कहाँ-कहाँ से, कई दूर-दूर से, मराठवाड़ा से लेकर कहाँ-कहाँ से लोग आते थे भूत उतारने के लिए। लाड़खेड़ नाम का गाँव था। वहाँ पर एक नाग एक व्यक्ति के शरीर में आता था, और फिर उसने मेरा भूत उतारा। तो मैं तो मानता रहा कई सालों तक कि मुझे मेरे शरीर में भूत आया था, वो मांत्रिक ने उतारा था। हर प्रकार के डर मेरे मन में थे, डरा-डरा सहमा-सा व्यक्तित्व मेरा था। उस ज़माने में हम खेलते थे, खेलना हमारे लिए बहुत कंपल्सरी था। तो उतनी एक एक्टिविटी, सामूहिक एक्टिविटी छोड़ दे, तो बाकी मैं अकेला-अकेला रहना पसंद करता था।